हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि A and B can complete a task in 1.5 days. However, A had to leave a few days before the task was completed. Hence, it took 2 days in all to complete the task. If A alone could complete the work in 2.625 days, how many days before the work getting over did A leave? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये। ए और बी एक साथ मिलकर अगर काम को करते हैं तो 1.5 डेज में वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए काम ख़त्म होने से कुछ दिन पहले ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट होने में कुल 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ए अकेले उस काम को 2.625 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें बताना है कि जितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है उससे कितने दिन पहले ए काम को छोड़ दिया था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ए बी की इफिशिएंसी निकालनी होगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए की इफिशिएंसी ए ही मान लेंगे और बी की इफिशिएंसी बी मान लेंगे, यानी जैसे वैसे ही रखेंगे। और टोटल वर्क का हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए और बी दो इफिशिएंसी, तो ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों की इफिशिएंसी होगी और टाइम टोटल कितना 1.5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू 1.5, ये टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी ये हो गया और टाइम ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अकेले ए जो है वो 2.625 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो ए की इफिशियंसी तो आपकी ए ही रहेगी, इंटू 2.625 आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टोटल वर्क है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि ए प्लस बी जो करते हुए रहने देते हैं, इज इक्वल टू क्या करते हैं, ए इंटू 2 पॉइंट को हटाते हैं और यहाँ पर 625 अपॉन 15। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका पॉइंट हटा है और इसका भी एक मतलब हटा है। ठीक है, यानी कि 26.25 अपॉन 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल, ये कैंसिल आउट कर दी, 15 एकम 15 जाएगा, 15 एकम 15। उसके बाद कितना बचेगा, 11 बचेगा। एक यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे 112, यानी कि एक बार में गया पॉइंट, 15 छक्के 90, 15 7 105, यानी कि 7 बार में। फिर 7 बचेगा और 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 5 75, यानी कि 1.75 इंटू ए है, लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू ए को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0.75 ए। अब फिर क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना, तो बहुत ही सिंपल हो गया। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 100 ए लिख देंगे। यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे 25 से, 25 दिए 75, 25 चौका 100, तो बी इज इक्वल टू 3/4 ए हो जाएगा। अब बी बटे ए लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, इफिशियंसी का रेशियो निकला, यानी कि बी की इफिशियंसी 3 और ए की इफिशियंसी 4। तो यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी निकल गई। अब इफिशियंसी जब निकल गया तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं इन यूनिट में, तो इन यूनिट में टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ए जो है वो कुल टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में 2.625 डेज, इंटू ए की जो इफिशियंसी अकेले का वो 4 है, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, और 6 चौका 24 24, एक 25 का 5 हो जाएगा, और 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10.5 यूनिट हम लोग बोल सकते हैं कि 10.5 यूनिट टोटल जो है वो काम है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टार्टिंग की बात करते हैं कि ए और बी एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी एक साथ ही काम करना शुरू किया, लेकिन बी ए जो है कुछ दिन मतलब पहले काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, तो कुल काम बी द्वारा किया जाता है और टोटल काम करने में 2 दिन लगते हैं। तो हम लोग एक बात समझें कि बी तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया, यानी कि शुरुआत किया 0 से लेके और 2 दिन तक वो जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक काम किया, यानी बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया। तो बी टोटल जो काम किया वो कितने दिनों के लिए किया, ये हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो बी जो है कुल काम 2 दिनों तक किया, यानी जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक काम किया। तो बी जो है टोटल टाइम जो लिया काम करने में वो 2 दिन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी का ही टोटल वर्क जो किया गया है यूनिट में वो निकाल सकते हैं। बी जो है, बी का टोटल वर्क जो है निकाल सकते हैं किस तरीके से, तो बी की जो इफिशियंसी वो कितना है, 3 है, और कुल वो टाइम किया है काम वो 2 दिन, तो 3 गुने 2 कर देंगे, यानी कुल हो जाएगा 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट जो काम किया गया वो बी के द्वारा किया गया।
और बाकी जो रिमेनिंग काम है वो ए के द्वारा किया गया होगा। यानी ए के द्वारा जो काम किया गया है टोटल वर्क, तो वो किया गया 4.5 यूनिट, यानी इतना काम जो है वो ए के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इतना काम ए के द्वारा किया गया, तो हम लोग यही देखेंगे कि इतना काम वो कितने दिनों में किया होगा। यानी शुरुआत से तो किया है, यानी कि स्टार्टिंग से किया है, लेकिन बीच में कहीं छोड़ के भाग गया है, तो वो स्टार्टिंग से कितने समय तक वो काम किया हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल काम यहाँ किया इतना और उसकी इफिशियंसी है 4, तो 4.5 में अगर हम 4 से भागा लगा दें तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि वो उतना कितना समय तक वो काम किया, उसके बाद वो छोड़ दिया। ठीक है, ये टाइम हमारा निकल जाएगा। तो अब जब हम यहाँ से भाग लगाएंगे, लगा सकते हैं यहाँ से भाग, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 5 जीरो, तो 5 जीरो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो 4 एकम जाए मतलब 4 एकम 4 फिर हो जाएगा, फिर 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 जीरो 4 5 20, यानी कि 1.125 डेज। ये हम लोग कह सकते हैं कि इतना दिनों तक वो काम किया शुरुआत से। ठीक है, उसके बाद वो काम को छोड़ दिया। तो ये पूछ रहा है कि कितना दिन पहले छोड़ा, काम कंप्लीट होने से कितना दिन पहले छोड़ा। काम कंप्लीट हुआ है 2 दिन में और ये काम किया इतना दिनों में, इतना दिनों तक, यानी 1.125 डे तक ये काम किया है और काम टोटल काम जो है 2 दिन में जाके कंप्लीट हुआ है। तो इसे ये कितना दिन पहले है, बस ये हमें निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है, कॉमन सी बात है। तो 2 में से 1.125 को घटाना है। तो 2 में से 1.125 को अगर घटा देते हैं तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.875 आ जाएगा। देखिए ये कैसे आएगा, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ को भी। तो 2.000 हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 00 लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 1.125। ठीक है, अब यहाँ से ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और यहाँ का एक हम तो ले ही चुके थे। ठीक है, और 1 में से 1 जगह तो 0, तो ये हो जाएगा कितने 0.875 दिन। तो ये जो है इतना दिन पहले, यानी कि ये इतना दिन पहले 0.875 डे पहले जो काम को छोड़ दिया था। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज दैट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 0.875, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आंसर हो जाएगी। थैंक यू।